मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये जो पीछे बैनर लगा है ये तीर्थधाम चिदायतन है। ये तीर्थधाम चिदायतन हस्तिनापुर में बन रहा है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो आप चित्र देख रहे हैं ये उस मंदिर के मॉडल का है। ऐसा मंदिर बनेगा जैसा अपन को दिख रहा है। तो इस चिदायतन में एक्टिविटी सब चालू हो गए हैं, स्वाध्याय वगैरह। तो उन लोगों का ऐसा अनुरोध था कि आप भी चिदायतन के बैनर पे अपना स्वाध्याय करें, जिससे लोगों को परिचय मिलेगा। और 2024 में इसका पंचकल्याणक होना है, तो उस पंचकल्याणक में सभी लोग पधारें। इसका अधिक से अधिक परिचय देने के लिए इस पर्पज से उन्होंने अपन से इस बात को रखी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो चिदायतन बन रहा है ये आदरणीय पवन जी भाई साहब मंगलायतन, उन्हीं की भावना थी। अब वो आज अपन के बीच में नहीं है। उनका भाव था कि हस्तिनापुर में भी एक अपना मुमुक्षु मंदिर होना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। तो अब और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब के सुपुत्र स्वप्निल भैया भी इस काम को देख रहे हैं। बाकी लोग भी सब इस टीम में लगे हुए हैं। तो ये काम होना बहुत आवश्यक है और चल रहा है। दूसरी बात ये कि मंगलायतन में हर साल दीपावली का शिविर लगता है। और इस शिविर में जो उज्जैन के पीपीएस ट्रस्ट है, कुंद कुंद कहान प्रवचन प्रसारण ट्रस्ट है, जिसके झांझरी परिवार, आदरणीय विमल दादा झांझरी, आदरणीय प्रदीप सर, ये सभी लोग उस पीपीएस के मूल सूत्रधार हैं। तो जो मंगलायतन में दिवाली का शिविर लगता था कईयों सालों से, जो लग रहा है वो इन दोनों की का संयुक्त लगता था मंगलायतन की भूमि पर। के पीपीएस से सब लोग इधर आते थे मंगलायतन। तो इस बार ये डिसाइड किया है कि अब जो आगामी दीपावली होगी, महावीर निर्वाण महोत्सव, वो अपन चिदायतन की भूमि पर करेंगे, ऐसा उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। तो सभी लोग दीपावली पर पे चिदायतन में भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएं, ऐसी भावना और ऐसा आप सभी को आमंत्रण और पूर्व से सूचना कि सब लोग तैयारी करें। और दूसरी खास बात ये कि इस बात की गारंटी है कि यदि किसी ने एक बार मंगलायतन की दिवाली देख ली, निर्वाण महोत्सव देख लिया, तो फिर वो अपने घर नहीं मना सकता। इतना गजब का प्रोग्राम चलता है। बहुत विद्वान होते हैं, दिन भर में कम से कम नहीं तो 6-6, 7-7, 8-8 स्वाध्याय चलते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलता है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो अपन ने पहले कभी देखी नहीं होती हैं। बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, भक्ति होती है शानदार, 1 घंटे की भक्ति, सुबह विधान चलेगा बहुत बढ़िया। और निर्वाण महोत्सव वाले दिन बिल्कुल ऐसा लाइव दिखाते हैं कि भगवान जा रहे हैं।
हमारे जो संजय भैया हैं उनकी बहुत जबरदस्त प्रस्तुति होती है, संजय भैया जेवर वाले, है ना। तो एक बार ये प्रोग्राम जरूर ही देखना चाहिए अपनी लाइफ में, फिर भले आप जाओ कि मत जाओ। और कैसे प्रोग्राम होते हैं कि जैसे इस बार हम लोग गए तो इस बार उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की भक्ति रखी। बाहर बाहर के इतने सारे गायकार आए जो अपनी भक्ति कर रहे थे। एक अमेरिकन आया जिसने अपनी भक्ति कराई, यूके से, लंदन से एक व्यक्ति आए, उन्होंने नमोकार मंत्र गाया गिटार में। लास्ट टू लास्ट पिछले 2-3 साल पहले वो गगरी ऊपर, सिर के ऊपर बहुत सारी गगरी रख के, ऐसे मतलब कुछ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत क्वालिटी के प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। आपको हर तरह की चीज़ वहाँ देखने मिलेगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा चिदायतन के बारे में परिचय दिया आपको। तो इस प्रोग्राम में तन मन धन, किसी को यदि किसी प्रकार का वहाँ पे मंदिर के निर्माण में, मंदिर के बनने में यदि किसी को सहयोग करना है, किसी और तरीके से सहयोग करना है, तो वो भी अपन सब कर सकते हैं। बाकी वो जितना कर सकें नहीं कर सकें, आप तो स्वाध्याय का लाभ लें जरूर। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, जैसा मंगलायतन का बना है ना, ऐसा बढ़िया सा मंदिर बनेगा। अभी से जाओ हस्तिनापुर, एक बार वहाँ देख के आओ कैसी तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है। अपना मंदिर है ना। ऐसे चलिए अपन वापस अपनी स्वाध्याय पर आते हैं। अपन तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय की समाप्ति के बाद अपनी परिशिष्ट पर चर्चा चल रही है। आदरणीय राम जी भाई ने परिशिष्ट, बहुत विशेष परिशिष्ट लिखे हैं, और जो अपने प्रयोजन भूत तत्व हैं, प्रयोजन भूत बातें हैं, जिनके बारे में हमें कोई शंका बनी रहे, है ना, तो वो कोई अनध्यवसाय बना रहे, तो उन सबको दूर करते हुए ये अपनी चर्चा चल रही है। तो सम्यक दर्शन का श्रद्धा गुण की पर्याय की तरफ से चर्चा हुई। इसी सम्यक दर्शन की ज्ञान की तरफ से चर्चा हुई। अब आगामी पॉइंट आएगा कि चारित्र गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। ये 5th चैप्टर के अंदर ये बात आ रही है। इससे पहले जो यहाँ पर 7th पॉइंट था कि आत्मा से आत्मा को जानने वाला जीव निश्चय सम्यक दृष्टि है। देखो सम्यक, ये वाली बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे? आप देखो कि इसमें ज्ञान की मुख्यता क्या हुई, कि बात चल रही है श्रद्धा की, और कथन कर रहे हैं ज्ञान से। बस ये है ज्ञान गुण की मुख्यता से सम्यक दर्शन की बात। सम्यक दर्शन की बात सम्यक दर्शन से करो ना। श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय की बात श्रद्धा गुण से करो, लेकिन श्रद्धा की चर्चा ज्ञान की तरफ से भी आपको जिनागम में पढ़ने सुनने मिलेगी। तो हमेशा ये लगाना कि ये ज्ञान की मुख्यता से कथन है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं कि ज्ञान की तरफ से कथन कर देंगे, अब आगे आएगा चारित्र की तरफ से कथन करेंगे। तो वो इसलिए करते हैं कि तीनों पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, तीनों पर्याय एक साथ सम्यक होती हैं। इनमें अविनाभावीपना है। जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान भी है, जिसको सम्यक ज्ञान है उसको सम्यक दर्शन भी है, जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक चारित्र भी होता है।
तो इसलिए कथन किसी की मुख्यता से किया जाता है, बाकी द अंडरस्टूड है, ये मैटर है। ठीक है, तो 7th पॉइंट में बात आ रही है आत्मा से आत्मा को जानने वाला। तो ये दो आत्मा कौन है, ये प्रश्न अपन ने कल छोड़ा था। बोलो, ये दो आत्मा कौन है? ये ज्ञान की पर है और एक शुद्ध है। बहुत बढ़िया, यहां से तो आंसर आ गया। आप लोग बोलो। एक आत्मा अरहंतों की आत्मा और एक आत्मा हमारी आत्मा। ऐसे आत्मा को आत्मा से जानकर बोलो, दो आत्मा कौन है? मीनल बहन जी, एक अरहंत भगवान की आत्मा के सिद्ध भगवान की, और एक अपनी। बोलो। ज्ञान जो पहले वाला आत्मा है वो ज्ञान है, ज्ञान गुण की पर्याय। दूसरे में है वो अपने जो है द्रव्य पर्याय, मतलब सॉरी द्रव्य को देखने की बात चल रही है यहाँ पे। तो आत्मा से आत्मा को जानने वाला जीव ही निश्चय सम्यक दृष्टि है। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। निताशा क्या बोलने जा रही? बोलो। एक जगह द्रव्य है और एक जगह पर्याय है। देखो, ये रागिनी आपको समझ में आ रही है? ये दिख रहा है, ये वो वाला एंगल भी, भैर तच्चम हेयम जीव आदि। आत्मा से तो ज्ञान से आत्मा को, ज्ञायक को, आत्मा से आत्मा को कहो या ज्ञान से ज्ञायक को, ये दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। एक अनंत की आत्मा, एक हमारी आत्मा नहीं। ज्ञान से ज्ञायक को, आत्मा से आत्मा को। आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, बहुत बार आती है ये वाली बात। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये तो ज्ञान की पर्याय हो गई, व्यवहार जीव। बहुत बढ़िया, निश्चय जीव और व्यवहार जीव की बात हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चाहिए था। ये होती है अप्रोच, ये है ये एंगल। तो जीव को भी कह रहे हैं, जीव को ही भर तत्व कह रहे हैं। अरे वो व्यवहार जीव को कह रहे हैं। क्यों? पर्याय रूप नहीं अपने को जानना, अपने को ध्रुव जानना, इसलिए वो व्यवहार जीव भी है, अर्थात आश्रय करने योग्य नहीं है, ऐसा। ठीक है, अपन भक्ति करते हैं, पंडित साहब ने लिखा है, निज से निज को जान कर, निज से निज को, ज्ञान भी निज और ज्ञायक भी निज। ज्ञान है व्यवहार निज, ज्ञायक है निश्चय निज। ठीक है, ऐसे ही धूप का चंद चढ़ाते हैं, निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नशाएगी, निज में निज की शक्ति, ये राग द्वेष का नाश करेगी। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अष्टकर्म धैनाय धूपम निर्वापामीति स्वाहा। रोज चढ़ाते हैं, कितने कर्म नाश हुए बोलो? वो निज पता नहीं है, निज तो पता नहीं है। तो निज में निज की शक्ति ज्वाला, जब निज ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है, ज्ञान से ज्ञायक को जाना जाता है। ये भी भेद पड़ रहा है। ज्ञान से मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाना जाता है, तो तप की अग्नि प्रज्वलित होती है और तप की अग्नि कर्मों को जला देती है। समझ आ गई बात? अब अग्नि है अलंकारिक है, यहाँ अग्नि भग्नि कुछ नहीं जलती। पॉइंट समझ में आया? ये है आत्मा से आत्मा को जानने वाला। बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की
और चर्चा कहाँ से कर रहे हैं? ज्ञान से। क्यों? विधि पूरी ज्ञान में होनी है, इसलिए ज्ञान से चर्चा करते हैं। ठीक है, ये अपने को बात करनी थी। अब देखो 5th पॉइंट में कह रहे हैं चारित्र गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। ये पॉइंट तो हमेशा लेके चलना, इसलिए जो दूसरी बातें भी चलती है ना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान अज्ञान की कोटि में ही जाता है। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा। और उसकी प्रसिद्धि चारित्र की पर्याय से होती है। जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, निश्चिंता प्रकट होती है, निर्भरता प्रकट होती है, ये चारित्र प्रसिद्ध करता है सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन प्रसिद्ध करता है सम्यक ज्ञान को। होते तीनों एक साथ हैं, ये समझना। हमें कैसे पता चलेगी कि हमें सम्यक दर्शन हो गया? हम इतना पढ़ते हैं, हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा ज्ञान सम्यक है? और लोगों को भ्रम नहीं हो कि हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, हमें तो बहुत आता है, हमारा तो सम्यक ज्ञान है, आगम सम्यक ज्ञान है, तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, गुरु चरित्र की खान है, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसलिए निर्णय भी कैसे जाना जाए? चलो अनुभूति की तो बात करेंगे, अभी सम्यक दर्शन की बात करेंगे। निर्णय को भी कैसे जाना जाए कि मेरा निर्णय फुल फाइनल है, मेरे को एक सही निर्णय हुआ है, मेरे निर्णय में कोई गलती नहीं है। वो कषाय तो दिन भर हो रही है, कषाय तो दिन भर चल रही है, तो कैसे जाना जाए कि मेरे को सही निर्णय हुआ है? तो उस निर्णय की पहचान भी क्या है? वस्तु के एंगल से निर्भरता, पैसे के एंगल से निर्भरता नहीं। पैसे के लक्ष्य करके भी निर्भरता महसूस करता है, हो नहीं हो वो अलग बात है, वो सब धराशायी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग उसको लगता है अब पैसा सब अच्छा हो गया, बच्चों की शादी हो गई, अपने इंश्योरेंस ले रखा है, भैया अपन तो निश्चिंत है, खाओ पियो मौज करो। पर के आश्रय से निश्चिंता नहीं, स्वभाव के आश्रय से, तत्व निर्णय के आश्रय से परिणति निर्भर है। कदाचित कषाय तीव्र हो जाए, कदाचित कषाय मंद हो जाए, तो वो कषाय को अपना स्वरूप नहीं जान रहा। कषाय उत्पन्न हो रही है, हमें कैसी कषाय हो गई, कम हो गई, अरे हमें तो फिर ऐसे परिणाम हुए, अरे फिर हमने तो वो छोड़ दिया, फिर हमने तो ये छोड़ दिया, फिर हमने तो ये खा लिया, फिर हमने तो ये पहन लिया। तो वो कषाय को देख के भी बहुत लोग पापों से भी निश्चिंत हो जाते हैं, बहुत लोग मंद कषाय से भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहां निश्चिंता है वस्तु की। जैसे सुबह चर्चा हुई, सोना सोना है, अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे ही मैं जीव हूं, अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। बाहर में कैसे परिणमन हो, कैसी कषाय उत्पन्न हो, ये निर्णय उसको बाहर का परिणमन दिखाई दे रहा है, अंतर में अकर्तृत्व भाषित हो रहा है। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? अकर्तृत्व का आनंद चल रहा है। वो करने के विकल्प हो रहे हैं अलग से, ये देखो गजब की बात। करने का विकल्प चौथे में भी है, करने का विकल्प 5वें में भी है, करने का विकल्प 6वें में भी है, इसके ऊपर नहीं है विकल्प। फिर तो आत्मानुभूति के गुण स्थान है 7, 8, 9, 10, 11, 12। करने का विकल्प वन साइडेड और अकर्तृत्व का आनंद हो सकता है कि नहीं? ये दोनों बातें एक साथ, इसको ही तो ज्ञान की कलाकारी कहते हैं। द्रव्य स्वभाव का भी यथावत निर्णय और पर्याय का भी यथावत निर्णय, किस गुण स्थान में कैसा भाव हो सकता है,
और ये भाव तो मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो वचन है। आपको कौन सी बात क्लिक हो जाए और वस्तु स्वरूप क्लियर हो। अपनी सुबह चर्चा चल रही है 2 दिन से, अपराध क्या है। अपराध थोड़ी व्यस्तता थी तो सुमजी भाषा का प्रवचन नहीं सुना 3-4 दिन से। आज लगा लिया बाई चांस कि चलो आज प्रवचन सुनते हैं। आज सेम टू सेम वही चर्चा। अब आप सब सुनना जिससे आपके ज्ञान में ऑथेंटिक हो और पक्की हो। और अब भाई जी के शब्दों से सुनना। आज उन्होंने वही बात करी है। अपराध शब्द नहीं यूज किया, कोई दूसरा शब्द, दोष शब्द यूज किया है। 2 तरह का, एक चारित्र का दोष, एक श्रद्धा का दोष। एकदम स्पष्ट क्लियर कट शब्द है। सब लोग सुनना। स्टार्टिंग में ही चर्चा की है उन्होंने, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से की है। आज का प्रवचन सुनना उनका। अपने को क्या होता है, अपने को वो चीज मजबूत हो जाती है। और बड़ों से सुनते हैं ना, ऑथेंटिक होती है, मजबूती आती है उसमें। ऐसा अपना ज्ञान खिलता है, अपनी प्रॉपर्टी बनती है। ऐसा ठीक है। तो अब देखो, पहली लाइन में शब्द थोड़े कठिन है, बात एकदम सरल है। अपन 3 शब्द सुनते हैं, बहुत दिनों से सुन रहे। एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। सुनते हैं ना, चेतना शब्द आ रहा है, चेतना। तो एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना किसे कहना? अज्ञान चेतना 2 प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अज्ञान चेतना कितने प्रकार की है? कौन बोलेगा? बोलो। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? तो 2 बार सुन लिया। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बहुत अच्छा। कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना के 2 भाग। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। इसलिए बुलवाते हैं, मिक्सिंग हो गई। फिर से बोलो अच्छे से, फिर से बोलो। ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। ओके। अज्ञान चेतना के बहुत बढ़िया 2 भाग, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। बहुत अच्छा है ना। अब देखो, ये बात तो आ रही है चेतना, और चेतना है ज्ञान की पर्याय। चेतना तो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है। तो ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, अर्थात जहां करने का विकल्प हो, तो करने का विकल्प तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और जहां दुख दुख सुख दुख सुख दुख का परिणाम हो, ये भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। अब इसको परिचय कहां से दे रहे हैं? ज्ञान से। ठीक है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना अगर ज्ञान से बात करो, कर्तृत्व बुद्धि, और कर्म फल चेतना भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये चारित्र गुण की और ज्ञान गुण की पर्याय से चर्चा, मिक्सिंग से चर्चा चल रही है। ठीक है। अब बात यहां पे तो बात आ रही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना किसे कहना? ज्ञान चेतना कहो, शुद्धोपयोग कहो, अतीन्द्रिय आनंद कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। और ये सब चारित्र गुण की शुद्ध परिणति है। अब है चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, वहां अज्ञान चेतना जिसको कह रहे थे, वहां है चारित्र गुण की विकारी परिणति। और चर्चा कर रहे हैं ज्ञान से। वो है चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, और चर्चा कर रहे हैं ज्ञान से। शुद्धोपयोग तो सुनना ध्यान से। अजय भैया थोड़ा अलर्ट होना।
शुद्धोपयोग। देखो एक बात और मैं कहना चाहती, मेरे मुंह से ऐसे ही सहज बने अजय भैया का नाम निकल जाता, तो कोई ऐसा नहीं लगा है कि उनको ही सुनना है, अच्छे से सबको ही सुनना है, ठीक है, या उनसे कुछ उनको ही विशेष सिखाना है, ऐसा भी कोई नहीं है, सहज पने की बात है ये, ठीक है। जो नया राग द्वेष नहीं हो, इसलिए मैंने आज बोल दिया। मुझे कई दिन से ये विकल्प है और सोचती हूँ रोज कि किसी और के नाम से इंडिकेट करूं, पर वो आ ही जाता है। ये सामने बैठते थे ना गोपाचल पे, इसलिए नाम आ जाता है, ठीक है। तो देखो शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग किसको कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के साथ में चारित्र की शुद्धता है, तो उस ज्ञान को कह रहे हैं शुद्धोपयोग। चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय, वीतराग पर्याय, तो इस ज्ञान को क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग। और जिस ज्ञान के साथ में राग द्वेष है, सुख दुख का परिणाम है, करने का परिणाम है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो इस ज्ञान को कहते हैं अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, तो जिस ज्ञान के साथ में ये शुद्ध अशुद्ध वो मंद तीव्र परिणाम है, शुभ अशुभ भाव है, इस ज्ञान को कह रहे हैं अशुद्ध उपयोग। तो ये चारित्र की तरफ से बात कर रहे हैं ज्ञान की, अशुद्ध उपयोग, और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय हो तो शुद्ध उपयोग। अब प्रश्न ये है कि उपयोग कोई शुद्ध अशुद्ध होता है क्या? उपयोग तो सदा ही शुद्ध है, उपयोग तो जीव का लक्षण है, ज्ञान दर्शन, जिसको तो 31 नंबर की गाथा में उस उपयोग को भगवान ही कह दिया, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ। तो उपयोग तो त्रिकाल शुद्ध है। उपयोग कैसा है? त्रिकाल शुद्ध। अब इस उपयोग पर चारित्र की पणति से आरोपित कथन आता है। क्या आरोपित कथन आता है? कि जिस ज्ञान के साथ में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, तो इसको बोलते हैं अशुद्ध उपयोग। और जिस ज्ञान के साथ में वीतरागता उत्पन्न हो रही है, तो कह रहे हैं शुद्ध उपयोग। और उपयोग कैसा है तीनों केस में? बोलो, उपयोग तो उपयोग ही है। उपयोग थोड़ी चारित्र गुण की विकारी पर्याय रूप या शुद्ध पर्याय रूप होता। ये ऐसे पराश्रित कथन, ऐसे व्यवहार के कथन, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन जिन आगम में बहुत हैं, इसलिए आदरणीय राम जी भाई ने ये चर्चा यहाँ पर रखी है। अभी देखो, अब ये तो सब सुनते ही हैं बहुत। एक है अशुभ भाव। अशुभ भाव कहाँ पे उत्पन्न होता है? अशुभ भाव कहाँ उत्पन्न होता है? कौन से गुण की पर्याय है अशुभ भाव? किस गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो है चारित्र की गुण की विकारी पर्याय, पाप रूप भाव उत्पन्न हुआ। और यहाँ ज्ञान को क्या बोलते? अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग। चारित्र गुण की पर्याय में शुभ भाव, तो क्या बोलते हैं? शुभ उपयोग। और चारित्र गुण की पर्याय में शुद्ध भाव, वीतराग भाव, तो कहते हैं शुद्ध उपयोग। पॉइंट समझ में आ गया? और बनाने वालों ने तो भजन भी बना दिए। कैसे भजन बना दिए? परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक शुभ अशुभ वीतराग वर्णी। परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी। समझ में आ रही बात? अब प्रश्न है कि ये जो तीन पर्याय हैं, ये तत्व की भाषा में कौन से तत्व हैं? ये शुभ अशुभ, आश्रव तत्व, आशव तत्व, और वीतराग परिणति, संवर निर्जरा।
तो सब जीवन की जो परिणति है वो तीन भांति की हैं। अब भेद विज्ञानी जीवों ने इसको बदल दिया। कैसे बदल दिया? सुनो, परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। अरे मेरी परिणति तो मात्र जानन 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 है, ये शुभ अशुभ तो ये और शुद्ध तो आशव और संवर तत्व है, ये मैं नहीं हूं। यहाँ पे मिक्सिंग के कथन भले ही करो, लेकिन स्वरूप तो यही जानना है। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र वर्णी। सब जीवन की परिणति कैसी है? ज्ञान ज्ञान, शुद्ध उपयोग 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 उपयोग। हाँ, परिणति की बात चल रही है ना, तो जानना, जाननहार तो द्रव्य है। ठीक है। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र वर्णी। अब सुनना जरा, ये तीन की भी तो बात थी और ये एक, तो कह रहे हैं ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरिणी, और शुभ अशुभ शुद्ध जाने तो संसार की वैतरणी। वैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान मात्र क्यों होता है? शुद्ध में क्यों वैतरणी लिया? शुभ अशुभ में वैतरणी कह सकते हैं, पर शुद्ध में वैतरणी क्यों? हाँ, तुम जानोगे यदि तो अपने को आश्रव बंध संवर निर्जरा रूप जानोगे तो संसार खड़ा होएगा। ये हाँ, ऐसा तो संसार समुद्र खड़ा रहेगा। लेकिन जिनागम में कथन ऐसे ही मिलेंगे आपको। उनका पर्पस है कि अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग क्यों कहा? कि जो ज्ञान पर का लक्ष्य करता है, पर को हित का कारण जानता है, अब पर में दो खाते, एक पत्नी बच्चे दुकान मकान, तो अशुभ उपयोग, अशुभ भाव उत्पन्न होएगा। तो फिर ऐसे ज्ञान को अशुभ उपयोग कहने में आता है। पर के दो खाते, तो जो देवशाह गुरु का लक्ष्य करे ज्ञान, तो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तो शुभ उपयोग कहने में आता है। और जो ज्ञान पर का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव का लक्ष्य करता है, तो शुद्ध परिणति उत्पन्न होती है, वीतराग परिणति उत्पन्न होती है। तो ऐसे ज्ञान को शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो ये ज्ञान की पर्याय के तीन नाम, अशुभ, शुभ और शुद्ध, ये चारित्र की पर्याय के भेद हैं, न कि ज्ञान के। समझ में आ गई बात? किसके भेद हैं तीनों? चारित्र की पर्याय के भेद हैं वो। चारित्र की पर्याय के भेद हैं, हाँ, ज्ञान के नहीं है। तो चर्चा ही चल रही है चारित्र गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। भैया शुद्धोपयोगी सम्यक दर्शन है। क्या बोला? शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन है। तो तीन चीजें आ गई। शुद्धोपयोग मतलब चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय के सहित के ज्ञान को शुद्धोपयोग। तो चर्चा कहां से करी? शुद्धोपयोग चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से। चारित्र गुण की पर्याय भी शामिल हो गई, ज्ञान और सम्यक दर्शन है। तो तुम सम्यक दर्शन को कहो ना सम्यक दर्शन है। अपने स्टार्टिंग में बात करी थी, सम्यक दर्शन थोड़ी गुप्त चीज है। इसकी प्रसिद्धि भी, सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि भी चारित्र की पर्याय से होती है। कि जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ है ना, ज्ञान में गे गौड़ हो गए, ज्ञान भास रहे हो रे, ज्ञान भाषित हुआ।
एट अ टाइम चारित्र की परिणति स्वभाव में के सन्मुख हुई, तो उसको अलौकिक, जिसको आज तक नहीं जाना गया, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि करता है, और होते तीनों एक साथ है, होते तीनों एक साथ है। ठीक है, ये पूरे इसकी पूरी व्याख्या है। अब पढ़ते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट। ज्ञान चेतना में ज्ञान शब्द से ज्ञान में होने के कारण शुद्ध आत्मा का ग्रहण है, और वह शुद्ध आत्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। जिसके द्वारा अनुभूत होता है अर्थात जाना जाता है। तो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, जानने वाला ज्ञान है, और उसी समय ऐसे अनुभूति होती है ना, अनुभूति, तो अनुभूति को भी दो तरह से व्याख्या आती है अनुभूति की। ज्ञान की तरफ से भी व्याख्या आती है कि ज्ञान में ज्ञायक की अनुभूति हुई, है ना, और चारित्र की परिणति को भी अनुभूति कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद आया तो कहेंगे भैया अनुभूति हो गई, अतीन्द्रिय आनंद। तो यहाँ पे अनुभूति अर्थात चारित्र की शुद्ध परिणति प्रकट हुई, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ये इधर से बात आ रही है चारित्र की परिणति की तरफ से। और सुनो, समय सारजी में 3 जगह द्रव्य को भी अनुभूति कहा है, 3 स्थान पे। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। तो अब कहां पर क्या विवक्षा है वो अपन को समझनी चाहिए। हाँ बोलो। तो ज्ञानानुभूति जो हो रही है वो लब्धि पूर्वक होगी। देखो चारित्र की अनुभूति, चारित्र से अनुभूति कहेंगे तो वो तो जाएगा सम्यक दृष्टि है, तो 6 महीने में एक बार जो आत्मा की अनुभूति हो रही है वो। देखो कोई सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक दृष्टि मतलब श्रद्धा की पर्याय में सम्यकपना आया, ऐसी मान्यता हो गई मैं तो आत्मा हूं, शरीर वरीर में नहीं, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये अब अनुभूति तो छूट जाएगी, लेकिन प्रतीति श्रद्धा बनी रहती है। अब ज्ञान तो पर को भी जान रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन कंटिन्यू है, वो प्रतीति नहीं छूटती। जो एक बार अनादि काल में फर्स्ट टाइम जिसने अपने को आत्मा जाना, मैं आत्मा हूं, तो उसकी मिथ्या प्रतीति छूट गई। अरे मैं पहले ही समझ रहा है आगम से, बार बार कहा जा रहा है कि तुम देह नहीं, देह नहीं, देह नहीं, देह नहीं। समझ में आ रही है? और फिर उसको प्रतीति आ गई, तो अनुभूति छूट जाएगी, प्रतीति कंटिन्यूअस बनी रहेगी श्रद्धा की पर्याय से। अब चारित्र की बात करो तो उपयोग में हुआ परलक्ष्य, लेकिन चारित्र की पर्याय में भी आगे मिलेगी अपन को। इसमें ही अभी 5वें 6वें पॉइंट में ये वाली बात मिलेगी कि चारित्र की पर्याय में भी जितने राग का अभाव हुआ है उतने वीतराग अंश सदा ही मौजूद हैं। भगवान की पूजा के काल में, पेट पूजा के काल में, झगड़े के काल में, भोग के काल में, सबके काल में उतनी अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति धारा वो भी बह रही है निरंतर। एक तरफ युद्ध दिखाई दे रहा है और एक तरफ अनंत जीवों के प्रति अनंत क्षमा चल रही है। इसी बात को तो लोग समझ नहीं पाते कि इनको क्षमा चल रही है कि इनको क्रोध चल रहा है। तो तुम चर्म चक्षु से देखोगे ना तो कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है ज्ञान दृष्टि से देख अहो। ज्ञान दृष्टि से ये सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो ये समझ में आएगी।
ऐसा। ये प्रतीति और सम्यक दर्शन एक ही चीज हुई, एक ही बात है। अनुभूति छूट जाएगी और सम्यक दर्शन बना रहेगा, यानी प्रतीति रहेगी, प्रतीति बनी रहेगी और अनुभूति छूट जाएगी। हाँ, पर सन्मुख हो जाएगा, ज्ञान पर सन्मुख हो गया, लेकिन प्रतीति बनी है। समझ आ गई बात? देखो इतनी सरल बात है। उसे तो अनुभूति ही कहेंगे ना, जो है। किसको? जो क्या बोलते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो है। हाँ, अनुभूति मतलब उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा का आश्रय। उपयोगात्मक जिस काल में शुद्धात्मा का आश्रय है, तो कहेंगे ये अनुभूति हुई। ऐसा बोलते नहीं है? ये 6वें गुण स्थान में पर लक्ष्य और 7वें गुण स्थान में अनुभूति, और फिर कहते हैं ऊपर के सारे गुण स्थान अनुभूति के ही है, फिर तो पर लक्ष्य होता ही नहीं है, लगातार अनुभूति। तो अनुभूति मतलब उपयोगात्मक द्रव्य स्वभाव का आश्रय। अब अनुभूति छूट जाएगी और प्रतीति बनी रहेगी, ऐसा। लब्धि उपयोग से क्या ना, तो लब्धि में बना रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, और पर को जानने वाला ज्ञान भी पर को पर रूप जानता रहेगा, इसलिए सम्यक ज्ञान बना रहेगा। पर को जानेगा लेकिन किसी पर को निज रूप नहीं करेगा, निज रूप से नहीं जानेगा, ऐसा। देखो प्रतीति किसे कहते हैं, सुनो ध्यान से। प्रतीति बहुत अच्छा एग्जाम्पल ख्याल में आ रहा है क्या? जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा, समझो आज ही जन्म लिया, आज, है ना, हॉस्पिटल गए, वो नर्स ने बच्चा दिखाया, अपन ने भी गोदी में लिया बच्चे को, और देख के एकदम प्रसन्नता हो गई, ठीक है। अब उसने नर्स ने वापस ले लिया बच्चे को, अब जो भी उसका ट्रीटमेंट करना उसे लेके चली गई, और अपन भी घर आ गए, चलो इसके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, जो पानी ले जाना, दूध ले जाना वगैरह वगैरह, कुछ भी, घर आ गए। अब घर आ गए ना, अब बच्चा तो गोदी में नहीं है, लेकिन प्रतीति आनंद लगातार बना हुआ है। घर में बच्चा आ गया, आज हमारा बेटा हो गया, आज हमारा बिटिया हो गई, आज हमारी नाती आ गया, ये आज हमारा पोती आ गई। समझ में आ रही है बात? अब वो गोदी में नहीं है, लेकिन आपको प्रतीति चल रही है लगातार। आज हम पहली बार दादी बन गए, आज हम पहली बार दादी बन गए, आज हम बाबा बन गए, आज हम चाचा बन गए, लगा लो सब जो जहां जैसा है। तो अब बच्चा तो गोदी में है नहीं, बच्चा तो नर्स ने ले लिया, एक झलक देखी थोड़ी देर, उनने बोला कि अब बस आप इतना ही देख लो, और अभी तो इसका सब वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह क्या क्या करना है, तो ले गई वो तो। लेकिन बोलो आपको आनंद बह रहा है कि नहीं हर टाइम? अब मान लिया उनने ये बोला कि नहीं, अब तो आपको शाम को फिर दिखा दो, कि नहीं अब नहीं, अब तो कल देखना। अब भले ही देखने मिलेगा कल, लेकिन आपको प्रतीति और आपको उस संबंधी आनंद लगातार चल रहा है, और बच्चा अभी आंखों के सामने नहीं है, गोदी में बच्चा नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसी शुद्धात्मा, जब बच्चे को गोद में लिया तो विशेष आनंद आया, और उसके बाद में वो आनंद सदैव बना हुआ है। ये हो गई अनुभूति छूटी और प्रतीति बनी हुई है। बस ऐसे शुद्धात्मा रूपी बच्चा ज्ञान में आया तो आनंद प्रकट हुआ वेरी फर्स्ट टाइम। अब अनुभूति छूट गई और अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अनंतानुबंधी वाले राग द्वेष नहीं रहे, अब अनंत टेंशन नहीं रही। अब पर का करता हूँ, पर का भोगता हूँ, पर से लाभ है, पर से हानि है। जो अनंत जरा जरा सी बात पे जो अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते थे, वे राग द्वेष समाप्त हो गए, आनंद प्रकट हो गया और प्रतीति चल रही है, मैं तो आत्मा हूँ, हमारे तो बेटी आ गई, हमारी तो नाती ही आ गई, हमारी तो पोती आ गई, हमारा तो पोता आ गया, आनंद चल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आनंद हो गया।
मैं तो आत्मा हूँ, आनंद हो गया। और दुनिया कह रही है तुम है ना थोड़े दुबले हो गए, मैं तो आत्मा हूँ, आनंद चल रहा है। अरे तुम्हारे तो है पने का आनंद, ये है। अभी तक उस ज्ञान में अपनी सत्ता ही नहीं, पर दूसरे की सत्ता स्वीकार है और अपनी सत्ता नहीं भाषित है। मेरे को तो इतना वो लगता है कि आज है ना हमारे घर की जो बाइयां हैं ना, वे आपस में बात कर रही, तो वो अम्मा बोल रही कि अरे भैया सभी को जानो है, वो तो सभी जाएंगे, जब जाते हैं तो कौन मुहूर्त से जाते हैं, सभी जाते हैं, अपन को भी जाना ही है, एक दिन जो हंस छूट जाएगा। अब बोल, भाषा तो पूरी भेद विज्ञान की है, लेकिन यहाँ दो चीज हैं, जो शरीर तो छूट ही जाएगा, तो तुम कौन हो ये बताओ। भाषा पूरी वही चलती है कि एक दिन तो छूट नहीं है, अर्थात मुझसे शरीर छूटना है। भाषा तो यही आ रही है, एक दिन तो देखो भाभी शरीर छूटना ही है, भाषा तो वो भी यही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजों की सत्ता है, स्वीकार है। बोलो, अब पता नहीं किन्हें छूटना है किन्हें रहना है। बोलो, भाषा बिल्कुल वही की वही है। देखो भैया अपन तो चले ही जाएंगे, कौन बता के जाएंगे, हम ना अम्मा तुम बता के जाना, ऐसे मत चली जाना। अरे भाभी कचू मुहूर्त से जाएंगे का। अब बोलो कहाँ जाओगे, मतलब कहीं चले जाएंगे। ये भी आप उस शब्द में से, सेंटेंस में से ये वाली बात आ रही है, कहीं चले जाएंगे मतलब मरेंगे नहीं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं शरीर छूट जाएगा मतलब हम नहीं मरेंगे। दोनों बातों में तो यही बात निकल के आ रही है, परंतु अता पता नहीं है कौन तो छूटेगा, कौन तो रहेगा, कौन तो चला जाएगा। बोलो, भाषा लेकिन वही की वही है, बिल्कुल एकदम भेद विज्ञान की भाषा। अपन सुनते रहते हैं और अब भेद ज्ञान करते रहो, मजे करो। वो भी तो यही बोल रहे हैं। देखो सब जगह बोलते देहांत हो गया, कोई नहीं कहता जीवांत हो गया। अब देह को मैं मानने वाला कहता है कि मेरा अंत हो जाएगा। अब भाषा बोल रहे हैं देहांत, जीवांत तो कोई बोलता नहीं है। भाषा बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए मतलब कहीं वास करने चले गए। व्हाट इज डेथ? ट्रांसफर ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस बदल गई, एड्रेस बदल गया। तो हम तो नहीं मरे ना, कोई तो नहीं मरा ना। लेकिन ये इस वाली बात को पकड़ नहीं पाते, बोलते वही का ही वही है। आ रही बात समझ में? एक बात और शेयर करनी है। ऐसे ही किसी ने एक वीडियो भेजा, तो उसमें कर्म फिलॉसफी से उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई कि भैया किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, देखो अपने ही कर्म अपने सामने उदय में आते हैं। तो उसमें कहानी थी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, सब लोग देखना। सुमत जी भाईसा का प्रवचन भेजूंगी, उसको सुनना, जिससे अपनी सुबह वाली 2 दिन की चर्चा आपको ऑथेंटिक होगी, एकदम बढ़िया ज्ञान में बैठेगी, है ना। और दूसरा ये वाली भेजूंगी। तो अन्य मत में भी कर्म को स्वीकार करते हैं कि देखो उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो फिर उसको रोग आदि हो गए। देखो वो जो पैसा दूसरे का मारा वो रोग में लग के चला गया, बेकार चला गया। कर्म का उदय सबको आता। ऐसा बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया है अगर अपन अपने एंगल से सुनो। लेकिन वहां पर हाईएस्ट बात कितनी है उनकी सारी बात यहां पर आ जाती है कि भला करो, किसी के साथ धोखा मत दो, भला करो, किसी के साथ धोखा मत दो। और सुबह भाई जी के प्रवचन में मिलेगा कि धोखा तो तब नहीं दो जब पर सुख का कारण है, ये वाली बात निकलेगी ज्ञान से। पर को सुख का कारण समझोगे, धन को सुख का कारण समझोगे, तो धन के संबंध में बेईमानी करने का भाव जरूर आएगा, छूट नहीं सकता वो। कषाय कदाचित मनुष्य भव में मंद हो गई, लेकिन वो छूट नहीं सकता। भाई जी ने ही बोला है, दर्शन मोह मिटे बिना चारित्र मोह नहीं मिटता।
सुनना बहुत अच्छे से। तो उनकी बात कहाँ तक आ जाएगी? परिणामों तक आ जाएगी। लेकिन वे परिणाम सुधरते कहाँ हैं और कौन से अपने वश में हैं? वे परिणाम तो नैमित्तिक भाव हैं। पर में सुख बुद्धि बनी रहे और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम मिट जाएं, क्रोध मान माया लोभ मिट जाए, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो अपने यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन है और राइट कॉज है। यहाँ पर स्वभाव बताया गया है, ये स्वभाव के आश्रय से कषाय नहीं होती है। यहाँ स्वभाव की बारंबार स्वभाव को मुख्य किया जाता है ना। ये अंतर है अन्य में और अपने में। और सुनने जिनको ये तत्व का निर्णय नहीं होता, उनको ऐसा लगता है अपने जैसा ही बोल रहे, अपने जैसा अपने जैसा। वहां एकांत है और यहाँ पे अनेकांत है। ठीक है, समय अपना हुआ है, विचारना सब लोग। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।